जी हाँ बच्चों, जंतुओं की उपयोगिता को देखते हुए इन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लाभदायक जंतु और दूसरा हानिकारक जंतु। अब जो हानिकारक जंतु होते हैं बच्चों, उन्हें भी हम अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि विषैले होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि रोगवाहक होते हैं, यानी कि रोगों के रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि हमारी फसलों को, पौधों को नष्ट करते हैं। तो इनको इन्हीं के समूहों के आधार पे हम अपनी कक्षा में जानेंगे। लाभदायक जंतुओं को भी उनकी उपयोगिता के आधार पे हम अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें से हमें भोजन प्राप्त होता है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती है जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। दूसरा, उत्पाद देने वाले जंतु, यानी कि उन जंतुओं से कुछ ऐसी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तीसरा, ऐसे जंतुओं का समूह होता है जो हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि सहायक जंतु। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जंतुओं की क्या क्या उपयोगिता है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाया दे रहा है, इसे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जंतुओं से हमें किन किन प्रकार के पदार्थ या उपयोग, किस प्रकार का उपयोग है हमारे जीवन में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं या हम उनसे विभिन्न प्रकार की सहायता लेते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक महिला ने अपने गले में सुंदर सी माला पहनी हुई है। बच्चों, ये मोती की माला किससे बनी है? मोतियों से। और ये मोती भी हमें सीप से प्राप्त होता है, यानी कि जीव से। जी हाँ बच्चों, जो प्राकृतिक मोती होती है वो भी हमें जंतु से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जंतुओं से किन किन रूपों में हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। बच्चों, जब भी हम जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन की बात करते हैं या खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे जो मस्तिष्क में वस्तु आती है वो होता है दूध। जी हाँ बच्चों, दूध का प्रयोग हम रोज करते हैं। हमारे घरों में दूध आता है, दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनती हैं। पर क्या आपको मालूम है ये दूध हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही बच्चों, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, इन सभी जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध एक संतुलित आहार है जो कि हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाता है। इसीलिए बच्चों, दूध का सेवन प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। अब बच्चों, इन जंतुओं से जो दूध हमें प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं कि इन जंतुओं में से किस जंतु का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जी हाँ बच्चों, गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो फैट रहित होता है, यानी पतला होता है, जो कि शरीर में पचने में आसानी होती है। साथ ही साथ गाय का जो गोबर होता है बच्चों, वो भी बहुत उपयोगी होता है, जिसके द्वारा प्राकृतिक खाद बनाई जाती है और इसका उपयोग खेती में किया जाता है। गाय के द्वारा मिलने वाले गौमूत्र का भी उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने गाय कितनी गुणकारी होती है। शायद इसीलिए हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मछलियों की। जी हाँ बच्चों, आप में से कई बच्चियों ने हो सकता है तालाब में से कभी न कभी मछली को जाल के द्वारा पकड़ा होगा। बहुत मज़ा आता है इस कार्य में। परंतु क्या आप जानते हैं ये जो मछली होती है वो कितनी उपयोगी होती है? मछलियों में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, मछली का जो सेवन करते हैं जो लोग, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। मछली का उपयोग मुख्यतः लोग भोजन के रूप में करते हैं। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल, असम, इन सभी राज्यों में मछली मुख्य रूप से खाई जाती है। क्यों खाई जाती है? क्योंकि मछली में बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। साथ ही साथ बच्चों, कुछ मछलियों के, जैसे कि कॉड और शार्क, इन मछलियों के यकृत से तेल निकाला जाता है। इस तेल में बहुत ही औषधि गुण होता है, जो कि विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक होता है।
अब बात करते हैं उन मछलियों की जो कि हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले तालाबों में पाई जाती हैं, जैसे रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि। इस प्रजाति की मछलियां हमारे आसपास के तालाबों में प्रायः देखी जाती हैं। बच्चों, मछलियां जो हैं प्रमुख रूप से उद्योग के रूप में हमारे देश में बनाई जाती हैं, यानी मछली उद्योग भी कई लोगों की जीविका का आधार है। अब बात करते हैं शहद की। जी हाँ बच्चों, जो मीठा शहद होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। शहद स्वाद में मीठा होता है और बहुत से औषधि गुणों से युक्त होता है। जी हाँ बच्चों, जो मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है वो सिर्फ स्वाद में मीठा ही नहीं होता है, बल्कि बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। अब ये मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं बच्चों? आइए जानते हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को चूसती हैं। आपने कई बार देखा होगा मधुमक्खियों को फूलों के ऊपर मंडराते हुए। वो क्यों मंडराती हैं? जी बच्चों, वो फूलों के रस को चूसने के लिए उस पर जाती हैं। मधुमक्खियां फूलों को रस को चूसती हैं और अपने शरीर से निकलने वाले एंजाइम के साथ उसे मिलाती हैं। इन फूलों के रसों को वो अपने मुंह में बहुत देर तक, कई घंटों तक चबाती हैं और अपने शरीर से निकलने वाले एंजाइम के साथ मिलाती हैं। इस तरीके से तैयार रस को वो अपने छत्तों के खानों में एकत्र करती हैं और इस प्रकार से शहद का निर्माण करती हैं। बच्चों, कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते को ध्यानपूर्वक देखा है? जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया दे रहा होगा, मधुमक्खी के छत्ते के हर खाने में 6 कोने होते हैं। अब इस 6 कोने बनाने का क्या रहस्य है? बच्चों, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 6 कोने से बनी हुई आकृति सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि उस 6 कोने वाली आकृति में हम अधिक से अधिक मात्रा में सामग्री रख सकते हैं। शायद यही कारण है कि मधुमक्खियां जो अपना छत्ता बनाती हैं उनके हर खाने में 6 कोने होते हैं, ताकि वो शहद की अधिक से अधिक मात्रा अपने छत्तों में एकत्र कर सकें। अब बच्चों, क्या मधुमक्खियों से हमें सिर्फ शहद प्राप्त होता है? जी नहीं, मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है और उस मोम से हमें क्या क्या बनाते हैं? पॉलिश, मोमबत्ती और विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन भी। तो ये तो बच्चों बात हुई मधुमक्खी की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुर्गी और उसके अंडे की। ये तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, और जिसका सटीक उत्तर हमें आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं, लेकिन ये 100% सत्य है कि मुर्गी और अंडा दोनों ही हमारे शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। जी हाँ बच्चों, जंतुओं से मिलने वाले मांस, कई जंतु जैसे कि मुर्गी, बकरी, भेड़, इन सभी जंतुओं से मिलने वाला जो मांस होता है, जिसे भोजन के रूप में बहुत से व्यक्ति ग्रहण करते हैं, इनमें बहुत ही उत्तम कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। और मुर्गी और बतख, इनके अंडे भी बहुत ही लाभदायी होते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की कुछ ऐसे जंतुओं की जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।